पेज है, ABC क्या है जाने। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने काफी महत्वपूर्ण काम को भूल जाते हैं और अपने सामान्य कार्य में अपने समय को बहुत ज्यादा व्यतीत कर देते हैं। जो काम काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस महीने मुझे क्या करना है, इस साल मुझे क्या अचीव करना है, अगले 5 साल में मुझे क्या अचीव करना है, इसको हम लोग नहीं जानते। अभी मेरे से पूछा जाएगा अगले 5 साल में आप क्या करोगे। अगर मेरा गोल अगले 5 साल के लिए है तो निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। अगर मैं अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहता हूं, अगर अभी मैं ठान लूंगा तो मुझे अगले 1 साल में वो मिलेगा। उसमें ABC का उद्देश्य शामिल किया हूं। उसकी अगर आप सूची बना लिए, A, B और C की सूची बना लिए, तो निश्चित रूप से वो टाइम मैनेजमेंट का पेज जो है पूरे समाज के हर व्यक्ति को बांट देगा। ये है उस पुस्तक। दोस्तों और परिवार के लिए जीवन में महत्व का दर्शन कराएगा। वो अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहने के लिए प्रेरित करेगा। जज्बात, सफर के हम सफर, आनंद के पल आपको अपनों के पास ले जाएगा। उसमें कुछ पेज ऐसे हैं जो आपको अपनों के करीब लाएगा। जैसे मैंने अपने हम सफर के लिए उस पुस्तक के अंतिम पेज पर लिखा है कि कहीं पर भी मैं अगर कमजोर पड़ जाता हूं तो तुम जब मेरे पास होती हो, जब तुम मेरे साथ होती हो, तो मुझे कहीं पर कोई फिक्र नहीं है। भाव उस अंतिम पेज पे रखा हूं और मैं चाहता हूं कि कोई भी पति जो है उस पेज के अंतिम लाइन को अपनी पत्नी के लिए, अपने जीवन संगनी के लिए, कि अपने हर पल में साथ देने वाले के लिए पढ़ दे, तो निश्चित रूप से वो 4 लाइन ही उसकी खुशियों के लिए काफी है। यह है उस पुस्तक का। और सफर में कुछ ऐसी कहानी भी है, छोटी छोटी 4-5 ऐसी कहानियां हैं जो आपको जीना सिखाएगा। अंतिम सत्य, जीवन और मृत्यु के पल। जैसे कंगन सर बोल रहे थे कि सुधीर भाई के साथ इनका बहुत जमता था, एक अच्छे मित्र थे। और इस पुस्तक के एक पेज में मैंने सुधीर भाई को भी रखा है। उसमें देखेंगे आप, इस पुस्तक के एक पेज में सुधीर भाई को मैंने उस पुस्तक में रखा है। वो मेरी यादों में आज भी है। और मेरे साथ में कार्य करने वाले हमारे बेग सर थे, उनके साथ ही मैंने काफी वक्त बिताया है और अच्छे पलों की यादें उनके साथ ही जुड़ी है, इसलिए उनको भी मैंने शामिल किया है। वो उसमें मिलेगा। अपने दोस्तों के लिए समर्पित पेज। सफर हमें शिव के पास ले जाएगा, परम सुख का एहसास कराएगा। जीवन के 12 पाठ, शिक्षक का त्याग और शिव भावना, ये सब से आपको जोड़ेगा। पुस्तक का कुछ पेज निश्चित रूप से आपको वहां पर कुछ प्रेरक प्रसंग भी मैंने रामायण और महाभारत से लिए हैं। रामायण और महाभारत के प्रेरक प्रसंग 5, 7, 10, 12 ही प्रसंग होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे प्रेरक हैं। अगर उसको बच्चों को आप बताएंगे, समझाएंगे, उनके मन में एक भाव पैदा होगा, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराएगा। ये भी उस पुस्तक में मैंने शामिल किया है। और सफर में आपको और क्या मिलेगा, तो सफर में मिलेगा आपको खुशी, आत्मसंतुष्टि और अपनापन का भाव मिलेगा। कहीं पर भी आपको और एक शिक्षा के हर पल, जैसे कि बता रहे थे कि आनंद से जीने का प्रेरणादायक एहसास कराएगा। तो वो सारा चीज जो है एक छोटी सी पुस्तक, 104 पेज की पुस्तक है, उसमें आपको सबको मिलेगा। तो आप सभी लोग यहाँ से जाने से पहले निश्चित रूप से डाउनलोड आप कर लेना आज ही। और आने वाले 1-2 दिनों में पढ़ने के बाद में आपका फीडबैक आपके घर से मुझे मिलना चाहिए। घर के हर सदस्य तक ये पुस्तक मेरा पहुंच चुका है, ऐसा मुझे एहसास होना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मैं सफल हो गया। तो ये है सफर के कुछ मेरी बातें। और इसके बाद जो मैं 15 मिनट आखिरी में आपसे खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना का जो है काफी उसमें प्रकृति विकृति से संबंधित एक पेज भी है और संस्कृति। पुस्तक का एक पेज वो भी सिखाता है कि जो खिलाता है वो हमेशा खिलखिलाता है, जो खाता है, जो खिलाता है वो हमेशा खिलखिलाता है। और हर पेज पे 104 पेज में से आपको 70 से 80 पेज पर मेरे कुछ ऐसे 1-1, 2-2 लाइन के स्लोगन आपको मिलेंगे जो आपको प्रेरित करेगा कि कुछ अच्छा करने के लिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव है। मेरे पास कितना भी रहे, मैं उस हर थोड़े में भी खुश हूँ, ज्यादा में भी खुश हूँ, और हर परिस्थिति में मैं खुश हूँ। ये सिखाएगा मेरा पुस्तक सफर। तो निश्चित रूप से आप सभी दोस्तों को मेरे हृदय की गहराई से आज की इस दिन को यादगार बनाने के लिए, विशेष रूप से महेंद्र भाई, साहू मैडम, और साहू मैडम जैसे बोल रही थी कि मैं 10 साल से सर के साथ में हूँ और मुझे सर के कार्य जो है प्रेरित करते हैं। और तो ये मैं साहू मैडम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर जो
मंच संचालन की जिम्मेदारी वो मैं उनको बहुत पहले से दे रखा था। मैं बोला नहीं था, उसके बाद भी मेरे सफर का विमोचन जब होगा तो मेरे अपनों के हाथ में, मेरे जो मस्ती बात ग्रुप के हाथ में होगा, तो मैं बोला साहू मैडम और महेंद्र भाई को मैं काम सौंपूंगा निश्चित रूप से। मेरा काम कहीं पर भी 1% में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कहीं पर शुरू में अस्त व्यस्त टाइम हो रहा था तो महेंद्र भाई का चेहरा थोड़ा मैं देख रहा था कि ये गुस्से में थोड़ी हो जाएंगे करके, लेकिन वो अपने आप को संभाल लिए और कार्यक्रम लगभग एक यादगार बन चुका है। इसके लिए मैं महेंद्र भाई और साहू मैडम को, निमेश भाई को, सृष्टि को, और सृष्टि जैसे इस परिवार में जुड़ी, जैसे बोल रही थी कि उनके सारे दोस्तों से आपके दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहीं न कहीं ये आज का पूरा कार्यक्रम जो है दिव्या भाभी के जो शब्द थे कि मुझे अपनों से, अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलता है, ये हमारी सफलता है। और कहीं न कहीं जो इस मंच पे कभी नहीं, जैसे कि लाल जी इस मंच की शोभा बने, मैं चाह रहा था कि इस मंच में उनको खड़े हुए फोटो होना चाहिए, वो मेरी सफलता है। कोई भी यहाँ पर, लाल जी को मैं कभी इस मंच पे शायद देखूंगा नहीं, वो अपने मन से कभी इस मंच तक आएंगे नहीं, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं भाभी जी के साथ में, ये मेरी सफलता। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महेंद्र भाई को मैं माइक सौंपता हूँ, खाने का वो पूरा आनंद जमाएंगे आप सबको, और उसके बाद 15 मिनट बस मैं आपसे समय चाहूंगा। सब लोग इसी तरह खाना खाने के बाद फिर बैठेंगे, और उसके बाद फिर मैं एक फाइनल फोटोग्राफी और थोड़ा एक मिनट तक कुछ बातें आपसे करूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर से हम लोग फाइनल फोटो ग्रुपिंग कर एक केक कटिंग होगा। हमारी छोटी गुड़िया धनंजय भाई के हमारे खुशियों में आज शामिल हुई है। मेरे सफर को यादगार बनाने के लिए उस गुड़िया की उपस्थिति मेरे लिए प्रेरणादायक है। और केक कटिंग होगा, जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी होगा, और हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी होगा अंतिम में, फाइनल 10 मिनट में। ये आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई, जय भाई, आपके उद्गार, आपकी पुस्तक की बातें सुनकर हम बहुत आतुर हैं इस किताब को और गहराई से पढ़ने के लिए, और निश्चित रूप से हम सब प्ले स्टोर में जाकर ई बुक के माध्यम से इसको जल्द से जल्द पढ़ेंगे, और ऑर्डर करके इसको मंगा करके सभी बातें जो आपने बताई उसको गंभीरता से पढ़ते हुए न केवल आत्मसात करेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। और बार बार एक शब्द आ रहा था कि महेंद्र साहू इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धन्यवाद धन्यवाद, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम सभी सदस्यों के सहयोग से, सहभागिता से और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सफल हो पाया है। कोई भी आयोजन जो कहते हैं, सुनील भाई अक्सर कहते हैं कि आपका मैनेजमेंट और डॉक्टर साहब हैं तो कोई चिंता नहीं, मैं बिन आप लोगों के अधूरा हूँ। आप सबकी खुशियाँ की बढ़िया किए डॉक्टर साहब, तो बस इतना करने के लिए मैं कभी कभी थोड़ा सा रूखा भी बन जाता हूँ, लेकिन बिना आप लोगों के सलाह के, बिना आप लोगों के मार्गदर्शन के, बिना आप लोगों से पूछे कि कैसे करना है गा, हालांकि मैं सब सोच लिया रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप सबसे पूछता हूँ और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, और वो निष्कर्ष बैठ के सबके साथ चर्चा करके फिर एक कार्य रूप प्रदान करते हैं, और वो फिर बनता है मस्ती का।